प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास वर्ल्ड कप हारने के बाद इंडियन टीम से मिलने का टाइम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार करने का टाइम है, विपक्ष पर टीका टिप्पणी करने का टाइम है, तरह तरह की बातें करने का टाइम है, अपनी फोटो शूट करने का टाइम है, अपनी वीडियोग्राफी करने का टाइम है, लेकिन सिवाय मणिपुर जाने का उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। वहां जाकर लोगों की हालत देखने का, वहां जाकर लोगों के हाल चाल जानने का या लोग किस हालात में रह रहे हैं ये जानने का उनके पास रत्ती भर भी समय नहीं है। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या ये सवाल सिर्फ और सिर्फ देश की जनता कर रही है, या सिर्फ मणिपुर की जनता ही कर रही है, या फिर सैन्य अधिकारी भी ये सवाल कर रहे हैं। आखिर सैन्य अधिकारियों का क्या कहना है जो कि वहां रहकर उस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, उस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मणिपुर हिंसा को, जी हाँ, मणिपुर में जारी हिंसा जो है उसको तकरीबन 6 महीने बीत चुके हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता का दौरा जो है वो मणिपुर की तरफ नहीं हुआ है। अब हुआ होगा तो शायद मुझे अगर गलतफहमी होगी तो मैं तो आपसे गुजारिश करती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा कि क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता तमाम चुनावी राज्यों को छोड़कर मणिपुर गया है क्या। आप चलिए मणिपुर छोड़िए, मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। मणिपुर की वजह से मिजोरम जाना कैंसिल कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सोचिए कि कितना डर है। अब डर क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हर रोज दर्जनों सवाल पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन जवाब फिर भी सामने नहीं आता। अभी सवाल किसने पूछा है, आप कह सकते हैं किसने एडवाइस किया है, क्यों एडवाइस किया है, यह हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, अभी इस वक्त देखिए खबर है आपकी स्क्रीन पर, वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक मणिपुर में राजनीतिक समाधान की जरूरत है। ये बात कही है शीर्ष सैन्य अधिकारी ने। शीर्ष सैन्य अधिकारी जो कि मणिपुर हिंसा से प्रभावित हुए हैं, क्यों प्रभावित हुए हैं ये आपको देखिए बता देते हैं। 2 दिन पहले सुरक्षा कर्मी और उनके ड्राइवर के हमले में मौत हो गई, जिसके बीच सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख ने यह बात कही है कि मणिपुर की स्थिति को राजनीतिक समाधान की जरूरत है। राजनीतिक समाधान का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों आप? मणिपुर में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजनीतिक समाधान वहां पर कैसे होगा? देखिए, बात की जाए भाजपा की तो भाजपा की तरफ से तो कोई रिएक्शन है ही नहीं, लेकिन बाकी की पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो दबाव बनाए भाजपा पर कि भाई मणिपुर भी जाइए साहब, वहां पर देख लीजिए क्या हो रहा है। मणिपुर भी तो इस देश का ही हिस्सा है कि कहीं और का हिस्सा है? कहीं और का तो हिस्सा है नहीं, जाहिर सी बात है। तो मणिपुर पर ध्यान कब देंगे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा जा रहा है। दोस्तों, अभी अगर बात की जाए इनके बयान की तो पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हैं राणा प्रताप कलिता। इनका कहना है कि समुदायों के बीच काफी ज्यादा ध्रुवीकरण की वजह से पूर्वोत्तर राज्य में छिटपुट हिंसा की घटनाएं जारी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 2 समुदायों के बीच ध्रुवीकरण कर कौन रहा है और उनके बीच नफरत लगातार कैसे फैल रही है। एक बार अब मान लीजिए हिंसा होती है, 2 दिन हो गई, 3 दिन हो गई, लगातार 6 महीने से हिंसा हुई। अभी आप सोच लीजिए छिटपुट घटनाएं अभी भी हो रही है वहां पर और लोग अभी भी वही सब सह रहे हैं। अभी भी कर्फ्यूज लगे हुए हैं, रात भर कर्फ्यू रहता है। आम जिंदगी नहीं रह गई है वहां के नागरिकों की। कई नागरिकों ने वहां से पलायन कर लिया, पलायन करके मिजोरम चले गए, कुछ पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में बस गए। कुछ राज्य ऐसे जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ही हैं, वहां पर मणिपुरियों की एंट्री बंद कर दी गई है जो कि पलायन करके वहां जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आखिर इनसे सवाल क्यों ना पूछा जाए। आगे ये जो खबर है दोस्तों, ये कहती है कि गुवाहाटी में ये बयान तब सामने आया है जब एक सुरक्षा कर्मी और उनके ड्राइवर की हत्या के विरोध में मणिपुर के कांग गोपकी में 48 घंटे का बंद बुलाया गया था। और उसके बाद ये जो सवाल है ये उठाया गया। हमले में इंडिया रिजर्व बटालियन के एक कर्मी और उसके ड्राइवर की मौत हो गई थी। बंद का आह्वान करने वाली जनजातीय एकता समिति ने कहा कि पीड़ित कुकी जो समुदाय से था। अब आप समझिए कि शुरू से लेकर अब तक दोस्तों इस पूरे हिंसा में अभी तक ये सवाल उठे हैं कि कुकी समुदाय को संरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस पूरी हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है तो वो कुकी समुदाय के लोग हुए हैं। तो सवाल उठाए जाने चाहिए कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुंभकर्ण की नींद से जागे क्यों नहीं है।
या फिर उनकी नींद सिर्फ और सिर्फ चुनावी राज्यों के लिए खुलती है और अगले साल पूरे देश के लिए खुलेगी क्योंकि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है? क्या मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ? इस खबर को आप कैसे देखते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।